नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा छठी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत विषय के हल देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले के वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम अष्टमः पाठः परोपकारः के हल देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्नः। एक प्रश्न के हमें 4 उत्तर दिए हुए हैं, हमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। असभ्यम सर्व सुखम ददाति, संस्कृति, अदिति, स्वीकृति, प्रकृति। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति। अगला प्रश्न है गावः परोपकाराय वहंती दुहंती यच्छन्ति फलंती। गाय जो है वो परोपकार के लिए क्या करती है? तो दूध देती है, तो दुहंती इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम वाक्ये चतुर्थी विभक्ति युक्तम शब्दम नास्ति। इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति से युक्त शब्द कौन सा नहीं है नहीं पूछा उसने, नहीं है। तो यहाँ देखें हम परोपकाराय, ये चतुर्थी विभक्ति है, इसमें पापाय में भी है, पुण्याय में भी है, पर पीड़नम में चतुर्थी विभक्ति नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 सरस्वतीये सततम नमः अत्र चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्दम अस्ति। ये जो वाक्य हमें दिया है इसमें चतुर्थी विभक्ति से युक्त शब्द कौन सा है ये पूछा है। तो यहाँ हम देखें सततम ये चतुर्थी विभक्ति का नहीं है, नमः भी नहीं है, इसमें है सरस्वतीये, ये चतुर्थी विभक्ति से युक्त शब्द है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5 व्याकरण नियमानुसारेण चतुर्थी विभक्त्याः भिन्न शब्दम अस्ति। व्याकरण के नियम के अनुसार चतुर्थी विभक्ति से भिन्न शब्द है। गणेशाय, बालकाय, सुरेशम या छात्राय। तो गणेशाय भी चतुर्थी विभक्ति से युक्त है, बालकाय भी है और छात्राय भी है। अलग क्या है? सुरेशम। अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, हमें यहाँ पर 6 ऑप्शन दे रखे हैं उसने। तो प्रश्न नंबर 6 में कृते शब्दस्य योगेन विभक्ति भवति। कौन सी विभक्ति है इसमें? तो षष्ठी विभक्ति है। सर्वेभ्यः कार्य करोति, यहाँ आएगा सर्वकारस्य। छात्राः नमः नमस्करोति, किसको नमस्कार करती है छात्राएं? तो गुरुवे, गुरु को। अध्ययनम भवति ज्ञानाय, अध्ययन से क्या आता है? ज्ञान आता है। राष्ट्राय भवति, राष्ट्र के लिए क्या होती है? देशभक्ति। अगला है एक पदेन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। परेशान उपकारः क, तो इसका उत्तर होगा परोपकारः। वृक्षः परोपकाराय कानि यच्छन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए क्या देते हैं? तो फल देते हैं, फलानि। भोजनम कस्मै भवति, भोजन से क्या मिलता है? तो भोजन से हमें स्वास्थ्य लाभाय, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगला है पिता पुत्राय किम ददाति। पिता पुत्र को क्या देता है? तो विद्या धनम, विद्या का धन देता। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जन सेवकः किम करोति। तो जन सेवक क्या करते हैं? तो जन सेवकः समाज विकासाय सततम कार्यम करोति। जन सेवक समाज के विकास के लिए सतत काम करते हैं। स्वास्थ्यम किमर्थम भवति। स्वास्थ्यम ज्ञानायम परिश्रमाय च भवति। अगला प्रश्न है का परोपकाराय प्रेरयति। तो प्रकृति ही परोपकाराय प्रेरयति, है ना? किसके लिए प्रेरित करते हैं? प्रकृति परोपकार के लिए प्रेरित करती है।
किम अवश्यमेव करणीयम, हमें क्या अवश्य करना चाहिए? तो हमें जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भू संरक्षण च अवश्यमेव करणीयम, ये हमें अवश्य करना चाहिए। पानी को बचाना चाहिए, वायु को स्वच्छ रखना चाहिए, भू संरक्षण मतलब जमीन की रक्षा करना चाहिए, यह हमें अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अगला है दीर्घ उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर हमें थोड़े बड़े लिखना है। निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए चतुर्थी विभक्ति से युक्त हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो ये है हमारे 5 वाक्य। धनम राष्ट्र विकासाय भवति, परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनं ददाति, सैनिकः देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानं करोति, सूर्यः लोकहिताय तपति और माता सर्वेभ्यः भोजनं पचति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थी विभक्ते रूपाणि लिखत। इन शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के हमें रूप लिखना है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक उदाहरण उसने दे रखा है, जैसे बालक, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इस तरह से हमें इन शब्दों के रूप लिखना है चतुर्थी विभक्ति के। तो पहला शब्द दिया है विकास, तो विकास का होगा विकासाय, विकासाभ्याम, विकासेभ्यः। परिश्रम, तो परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम, परिश्रमेभ्यः। पुत्र का हो जाएगा पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। लता का हो जाएगा लताय, लताभ्याम, लतेभ्यः। इसके बाद हो जाएगा सुरक्षा का सुरक्षाय, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षेभ्यः। वसुधा का हो जाएगा वसुधाय, वसुध्याभ्याम, वसुधेभ्यः। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नवम पाठ उज्जयिनी दर्शनम के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।